बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक अमेरिकी डॉक्टर के कबूल इस्लाम का सच्चा वाक़या है जो आपको अंदर तक झंझोड़ के रख देगा। उसका नाम डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन है। ये एक कैथोलिक ईसाई घराने में पैदा हुए हैं, मगर होश संभालने के बाद एक दिन के लिए भी ईसाई नहीं रहे, बल्कि मुल्हिद हो गए। ये किसी खुदा को नहीं मानते थे। ये ना सिर्फ अमेरिका के बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट थे, बल्कि पूरे बरे आज़म में इनके मुकाबले का कोई डॉक्टर ना था। ये दुनिया भर में लेक्चर दिया करते थे। ये अमेरिका के बेहतरीन अस्पताल में ड्यूटी करते थे, मगर यही अहम तरीन अस्पताल और इसकी तमाम तर सहूलियात एक दिन उनके सामने बेबस और लाचार सर झुकाए खड़ी हो गई। ये 1990 की बात है, जब इनके घर इनकी दूसरी बेटी की पैदाइश हुई। बच्ची को लेबर रूम से सीधा ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि वो एबनॉर्मल पैदा हुई थी। उसकी एक आर्टरी में एक ऐसा नुक्स था जिसकी वजह से उसका जिस्म ऑक्सीजन मिला खून नहीं ले पा रहा था। सर से लेकर पाँव के अंगूठे तक इसका सारा जिस्म नीला हो चुका था। डॉक्टर साहब का कहना है कि मैं खुद डॉक्टर था और मुझे इल्म था कि मेरी बेटी के साथ क्या मसला है। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मर रहा था, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिला खून नहीं मिल रहा था। उसका सिर्फ एक इलाज था, उसकी चीर फाड़ करके आर्टरी की ग्राफ्टिंग करके उसे रिप्लेस किया जाए। अव्वल तो इस ऑपरेशन की कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं थी, और अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो भी जाता तो साल या 2 साल बाद फिर ग्राफ्टिंग करनी पड़ती, और इसमें भी कोई उम्मीद नहीं थी अगली मर्तबा वो ग्राफ्टिंग कामयाब होती या ना होती। अगर हर बार ऑपरेशन कामयाब हो भी जाता तो शायद मेरी बेटी ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 साल जी सकती थी। उस वक़्त इसकी जो हालत थी, इसमें मैं बतौर एक बाप चीर फाड़ नहीं कर सकता था। इसलिए एक नहायत काबिल डॉक्टर की सरबराही में एक टीम तश्कील दी, और मैं ऑपरेशन थिएटर के साथ मुल्हिक दवाइया हाल यानी प्रेयर रूम में चला गया। उस कमरे में किसी मज़हब की कोई निशानी मौजूद नहीं थी। यह कमरा हर मज़हब के मानने वालों के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसे किसी मखसूस मज़हब से जुड़ी निशानियों से पाक रखा गया था, ताकि ऑपरेशन के दौरान यहाँ लोग अपने अपने अकीदे के मुताबिक दुआ मांग सके। यहाँ तक उनका मरीज़ ऑपरेशन थिएटर से वार्ड या कमरे में मुंतकिल कर दिया जाता। आज से कबल डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के लिए यह कमरा फिजिकल डोज के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जब आज इनकी अपनी जान पर बन गई तो यह कमरा उनके लिए भी एक मजहबी अहमियत अख्तियार कर गया। डॉक्टर लॉरेंस कहते हैं कि मैंने आज तक जो भी ख्वाहिश की थी उसे हर कीमत पर हासिल किया था, चाहे वो दौलत से मिले या असर व रसूख इस्तेमाल करना पड़े। ना और नामुमकिन जैसे अल्फाज मेरी लुगत में थे ही नहीं, मगर आज कुदरत मुझे बेबस कर चुकी थी। ना तो साइंसी आलात कुछ कर सकते थे, ना असर व रसूख, और ना ही मेरी दौलत मेरी बेटी की जान बचा सकती थी। मेरे पास जब कोई चारा ना रहा तो मैंने हाथ उठा लिए और उस हस्ती को पुकारने लगा जिसके वजूद से ही मैं आज तक मुनकर रहा था। मैं गिड़गड़ा रहा था, ऐ पैदा करने वाले, अगर तू सच में मौजूद है तो फिर तुझे इसका भी इल्म होगा कि मैं आज तक तेरे वजूद से इनकारी रहा हूँ। मगर आज मेरी बेटी की ज़िंदगी मुझे तेरे दर तक ले आई है। अगर सच में तू है तो मेरी मदद फरमा। हर किस्म के असबाब जवाब दे चुके हैं। अब मेरी बच्ची को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ उनका बनाने वाला ही बचा सकता है। वही इस मसले को हल कर सकता है जिसने ये बच्ची तख्लीक फरमाई है। ऐ खालिक, मैं सिद्के दिल के साथ तुझसे वादा करता हूँ कि अगर तू मेरी बच्ची का मसला हल फरमा दे तो मैं सारे मज़ाहब का मुताला करूँगा और उनमें से तेरा पसंदीदा मज़हब कबूल कर लूँगा, और सारी ज़िंदगी तेरी ग़ुलामी और तेरे दीन की सरबुलंदी में वक़्फ़ कर दूँगा। ये मेरा तुझसे वादा है। मैंने सिद्के दिल से यह अहद किया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ वापस लौट आया। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे थे, मगर जब मैं ऑपरेशन थिएटर में वापस लौटा तो वहाँ की फ़िज़ा ही बदली हुई थी।
जो मैंने एक लम्हे में ही महसूस कर ली। वहाँ अफरा तफरी की बजाय सुकून और इत्मीनान था। टीम के सरबराह ने सर घुमाकर मुझे देखा और बोला, बच्ची के ऑपरेशन की अब कोई ज़रूरत नहीं, खून का बहाव दुरुस्त हो गया है। और इसके दुरुस्त होने की जो साइंसी वजूहात वो बता रहा था, मुझ समेत बाकी टीम मेंबरान में से किसी की आंखों या चेहरे से इन वजूहात पर यकीन का 1% भी तासुर नज़र नहीं आ रहा था। हम जानते थे कि ये सिर्फ बातें ही हैं, इनमें हकीकत नाम को भी नहीं। अलबत्ता मैं जानता था कि मेरा मुआहदा खालक की तरफ से मंजूर कर लिया गया है और ये खराबी भी उसी खालक ने फ़ौरन दुरुस्त कर दी। इससे पहले भी मेरी पहली बेटी क्रिस्टीना की बार भी खालक की तरफ से एक सिग्नल मुझे मिला था, जिसे मैंने मामूली समझा। क्रिस्टीना ने पैदाइश के दिन ही मेरा हाथ पकड़कर अपने दोनों पाँवों पर खड़ा होकर मुझे हैरान कर दिया था। डॉक्टर्स अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा होना मुमकिन नहीं, मगर मैंने इस नामुमकिन को भी कोई मुश्किल सी साइंसी वजह समझ लिया था और अपने खालक को ना पहचाना तो उसने दूसरी बेटी के नामुमकिन में मुझे बांधकर अपने दर पर ला डाला। डॉक्टर साहब का कहना है कि अल्लाह ताला बंदे को काल ज़रूर देता है। पहली काल बहुत आसान और बड़ी खुशनुमा होती है। जब बंदा उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होता तो दूसरी काल बांध के रख देने वाली होती है और बंदे के पास भागने का कोई चारा नहीं रहता। और इसके बाद भी अगर कोई उसकी काल पर ध्यान ना दे तो फिर वो बंदे से लापरवाह होकर दूसरे बंदों को बुलाना शुरू कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे अपना मुआहदा अच्छी तरह याद था। मैंने दुनिया के तमाम मज़ाहब की कुतुब को पढ़ना शुरू किया, उनके उलमा से मुबाहसे किए, लेकिन मेरे सवालों का जवाब किसी के पास ना था सिवाय इस्लाम के, और यही मेरा आखिरी ऑप्शन था। जब मैंने कुरान का मुताला शुरू किया तो मेरे दिलो दिमाग के दरीचे खुलते ही चले गए और 1994 में मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा। इसके बाद मेरे साथ बीवी, वालदैन और दोस्तों ने क्या सलूक किया, इसका जवाब हम इंशाअल्लाह अगले हिस्से में बयान करेंगे।